कैसी बातें कर रही हो शबनम। उनकी शादी को भी अरसा ही कितना हुआ है और तुम्हें पता है उनकी लव मैरिज हुई थी। तो ये सब बातें जो तुम मुझे बता रही हो ना, सारी अफवाहें हैं, इल्जाम है यार। हाय अल्लाह शग्गो बाजी, बगैर सबूत और गवाहों के तो मैं भी किसी बात पे यकीन नहीं रखती। और आपको क्या लगता है कि मैंने इतनी बड़ी बात हवाओं में कर दी? भरोसा रखे मुझ पे कि मैंने ये बात जो कही है वो 100% दुरुस्त है। तमाम सबूतों और गवाहों के साथ आपके पास ये मसला लेकर आई हूँ मैं। अरे नहीं शबनम, मेरा दिल नहीं मानता। इतनी मुश्किलों से इतने पापड़ बेलने के बाद तो उसकी ये शादी हुई थी अपनी पसंद से, और अपनी पसंद को हासिल करने के बाद कोई ऐसा कर ही नहीं सकता। तो मैं जरूर कोई गलत फहमी हुई है। हाय अल्लाह शगो बाजी, क्या पसंदीदा औरत और लव मैरिज लगा के रखा है। आपको पता है ये लव मैरिज करने वाली औरतें भी ना सारी जिंदगी इसी खुशफहमी में जिंदा रहती हैं कि अपने शौहरों की पसंदीदा औरतें उनके दिलों पे राज करती हैं। अरे कोई जाके इनको इस खुशफहमी से बाहर निकालो। और अल्लाह बख्शे मेरी नानी अम्मा को, वो क्या खूब कहा करती थी। वो कहा करती थी मर्द जो एक चीज हासिल कर लेना फिर उसके दिल से उसकी ख्वाहिश खत्म हो जाती है। और वैसे भी मर्दों के दिलों में तो इतनी गुंजाइश होती है कि एक औरत क्या पूरा गर्ल्स हॉस्टल समा सकता है। अगर मैं तुम्हारी बात मान भी लूं शबनम, तो ये बात मैं कैसे मानूं कि जो उसके साथ बुरा कर रहा है वो कोई और नहीं उसकी दोस्त है। हाय अल्लाह शगो बाजी, इस बात पर भी ना मेरी नानी अम्मा कहा करती थी। अल्लाह बख्शे मेरी नानी अम्मा को, वो कहा करती थी कि बेटा देखो हर हाथ में लाने वाला ना एक तो दोस्त नहीं होता और दूसरा कुछ दोस्त नहीं होते, लोमड़ी की तरह चालाक होते हैं जो साथ रहते भी और जलते भी, रिश्ता रखते भी और दुश्मनी निभाते भी, मुंह पे तारीफ करते भी और पीठ पीछे बुराई भी करते हैं। और आप ये कैसे भूल सकती है शग्गोबाजी की तारीख गवाह है। मर्द मर्दों के दुश्मन नहीं होते और न ही मर्द औरतों के दुश्मन होते। ये औरतें ही होती हैं जो औरतों की दुश्मन होती हैं। फिर चाहे वो औरत सास के रूप में हो, बहू के रूप में हो, नंद के रूप में हो, भाभी के रूप में हो, देवरानी जेठानी के रूप में हो या सौतन के रूप में हो, औरत ही औरत की दुश्मन साबित हुई है। हाय अल्लाह, अब उस लड़की का क्या होगा? उस लड़की ने तो अपने घर वालों से बहुत मुखालिफत करके इस लड़की से शादी की थी और पसंद की शादी करवाने के बाद तो माँ बाप जिम्मेदार नहीं होते। वो लड़की ना तो अब यहाँ की रही ना वहाँ की रही। अरे आप पहले वाली का अफसोस करिए, मैं तो दूसरी वाली का एडवांस में अफसोस करी हूँ, क्योंकि इस तरह दूसरी शादी करने वाली लड़कियों के ना माँ बाप जिम्मेदार होते ना ससुराल वाले जिम्मेदार होते। कोई मुंह नहीं लगाता, कुछ अरसे बाद तो मियाँ जी भी मुंह नहीं लगाते, क्योंकि जो पहली के नहीं हुए ना वो दूसरी के क्या ख्वाब होंगे। दूसरी शादी करने पर मुंह मोड़ने वाले घर वालों को नहीं पता होता कि हमारे दीन में तो 4 शादियों की इजाजत है, तो वो कौन होते मना करने वाले। अरे वाह यार शग्गो बाजी, आप आई बड़ी मर्दों की हिमायती बनके। 4 शादियों वाली सुन्नत ना मर्दों को बहुत पहले से पता है, पर लेकिन ये भूल जाते हैं कि बेवा यतीम तलाक याफ्ताओं से करनी होती। ऑफिसों में शादियों के नाम पे चक्कर नहीं चलाने होते और लड़कियों को शादियों के लारे नहीं देने होते। ऐसे लारे सुन के तो लड़कियां भी शादीशुदा मर्दों के पीछे पड़ जाती। पहली औरत का घर बर्बाद करके अपना घर बसा लेती और वो ये सोचती है कि जो उसका नहीं वो मेरा हो जाएगा। अरे बेबी भूल है तुम्हारी, जो उसका नहीं वो तुम्हारा क्या खाक होगा। सही कह कर गई है, एक औरत ही औरत की दुश्मन होती है।